दोस्तों नमस्कार। और मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। और आप लोगों के लिए मैं एक तो नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो पढ़ाई कैसे करना है। कैसे करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये अब मेरा जो जॉब होने वाला है, और आप कैसे आपका जैसे पढ़ाई और बेहतर होने लग गया है, तो आप क्या करेंगे और उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे आपका जितना सारा टॉपिक मैं बताया था जो रिक्रूटमेंट वाले वीडियो में, तो आप क्या करना है, अभी वैकेंसी आने वाला है तो आपको पहले पढ़ना है। इस वजह से आप उसको पार्ट बाय पार्ट उसको डिवाइड कर दीजिए। आपका जो चार पाँच पार्ट है या 10 पार्ट है, आप उसको डिवाइड कर दीजिए। और सब में आपका टाइम मैनेजमेंट जो है, आपको टाइम पार्ट बाय कर दीजिए, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो जिसमें आपका थोड़ा सा कम बनता है, जो जिसमें आपका वीकनेस है, जो आप उसमें कमज़ोर हैं, उसको क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए। तो अब क्या होगा, जिसमें आप कमज़ोर होंगे ना, वो थोड़ा आपका बेहतर हो जाएगा। और जो बाकी में तो अब बेहतर है ही, तो उसमें आपका बैलेंस बन जाएगा। तो अब क्या होगा, अब आपका जो उम्मीदें हैं, जो करने की उम्मीदें, जो उसमें जो जितना बना पाने के लिए वो जो उम्मीद है, और वो बढ़ जाएगा। जो नौकरी पाने का उम्मीद जो है और बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है उसमें, जैसे आप जितना सारा चीज़ें पढ़ रहे हैं, अब मैथ है प्रैक्टिस में, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना सारा आप बस फॉर्मूला मत रटिए, उसको आपको जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, कि आप कहीं से भी जो सैम्पल पेपर वगैरह हो गया, जैसे बैंकिंग सेक्टर का छोटा छोटा क्लरिकल वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब को आप क्या सॉल्व करिए। उसके साथ रीजनिंग भी एक है प्रैक्टिस। रीजनिंग को भी आप क्या करना है, वो डेली बेसिस में प्रैक्टिस करिए। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, अब जैसे अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्फ़ा न्यूरिक टेबल हो गया, ये सब को आपको हमेशा हर रोज़ करते रहिए। अब एक समय में वो बनने लगेगा। अब उसको शुरुआत में ही मत छोड़ दीजिए, उसको जितना करते रहेंगे वो उतना बनता रहेगा। फिर आपको डेली बेसिस में बोला हूँ, जीए को आप डेली बेसिस में पढ़िए। और जीए में ज़्यादा मार्क आता है, इस वजह से आप उसको बढ़िया से लिख के पढ़िए। जितना सारा मैं बोला उसको लिखिए। कहीं पे आपको ये टारगेट कर लीजिए कि हमको इतना सारा कॉपी ले आइए और बोलिए कि हमको लिख के पूरा ये कॉपियाँ ख़त्म करना है। अब मैं कितना दिन में पेन ख़त्म करूँगा, ये ऐसे चैलेंज रखिए। और अब जैसे कि टाइमर लगा के करेंगे तो और बेहतर होने लगेगा। तो ये तो हो गया पढ़ाई वाले पार्ट। ऐसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर जैसे आपको समय, आज कौन सा दिन है, कौन सा बार है, कौन सा तारीख है, अब जैसे अब आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे इतना पढ़ देंगे आपको लगेगा कि मुझे टाइम कम पड़ रहा है और पढ़ना है। ऐसा जैसे जिस दिन महसूस होगा, आप जान जाइए आपका नौकरी होने का कगार में है, लगभग आप उसके आपका गोल के करीब हैं। आप बिल्कुल मत छोड़िए उस जगह, आपको थोड़ा सा रफ्तार को और बढ़ाइए। जितना हो सके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना, ये सब। उसके साथ साथ एक्यूरेसी, ये नहीं है कि पूरा लगे पड़े मार दिए, टिप मारना, ऐसा नहीं है। जितना स्पीड करिए विथ एक्यूरेसी करिए, तो उसमें क्या होगा, आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी करेंगे, आप ज़्यादा अटेंड कर पाएंगे और ज़्यादा बढ़िया से कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लिखिए, उसको ये करिए। क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, कहीं क्वेश्चन में आप फंस जा रहे हैं, तो उसमें क्या करिए, आप क्वेश्चन स्किप करना सीखिए। स्किप करने से क्या होगा, आपका जो बढ़िया वाला क्वेश्चन जो आपसे बढ़िया बनेगा, वो क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा होगा। इसीलिए जो क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, उसको स्किप करना भी सीखिए। और जो आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, कुछ पीडीएफ डाउनलोड किए, उसको आप क्या करिए, आप मोबाइल से ही मत पढ़िए उसको। वो मोबाइल से पढ़ेंगे तो वो मोबाइल पर ही रह जाएगा, और डाउनलोड किए और वही डाउनलोड फाइल में ही रह जाएगा। उससे अच्छा उसको क्या करिए, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको पढ़िए। सोशल मीडिया से क्या, अब लोग फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब से दूर रहिए। क्यों दूर रहेंगे, आपको लगेगा मैं 5 मिनट रील चला लेता हूँ, फिर क्या होगा, वो 5 मिनट के चक्कर में आपका इंटरेस्ट, वो एआई ऐसा फीडिंग है कि वो 5 मिनट आपका कब 1 घंटा कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। जो आपका समय वो बर्बाद करेगा। इसीलिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूर रहिए। हाँ, और यूट्यूब में आप ये देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, उसमें सर्च करिए। गूगल है, कोई
क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाया, क्या करेंगे, आप गूगल में सर्च करिए तो आप बहुत सारे उसमें टेक्निक आ जाएगा और वो टेक्निक को आप एक बार देख लीजिए, फिर आप अपने तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमें सब क्वेश्चन को क्या करना है, बढ़िया से पढ़िए। बढ़िया से पढ़ने के बाद आपको उसमें क्या होगा, आपको धीरे धीरे पढ़िए क्वेश्चन को, आप एकदम से मत पढ़िएगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। उसके बाद आपको समझ में आएगा, तब आप उसको फिर बाद में सॉल्व करिए। जब नहीं होगा तो गूगल का आप ये सहारा लीजिए और आप उसको सॉल्व करिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा एक समय में लंबी समय तक पढ़िए, जैसे 2-3 घंटा कंटिन्यू पढ़िए। और ये मत करिए कि जैसे थोड़ा सा पढ़े, जैसे 10-15 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, फिर उठ के चले जा रहे हैं, ये मत करिएगा। ऐसा करने से जो कंसंट्रेशन है वो चला जाता है। और जो जिस दिन आप जान जाइए कि आपको ये जो डेट याद नहीं रहा, ऐसा लगेगा, तब जान जाइए आप पूरा माहिर हो रहे हैं। और एक समय के बाद मैं आप लोगों को बोला था उस समय कि आप लिखिए, पढ़िए, धीरे धीरे करते रहिए, तो एक समय में आपको क्या लगेगा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। मैं भी शुरुआत में मैं भी जीरो से शुरू किया था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी वैसा शुरू करिए। सब जीरो से ही शुरू करता है, तो आप भी करिए उसी में। और अब नहीं किए हैं तो अभी समय है, समय को आप ऐसे यूं ही बर्बाद होने मत दीजिए, अभी भी समय है, अब आप उसको कर सकते हैं। जो चीज़ें है, मैं अपने तरफ से जो मदद करना है मैं आप लोगों को मदद करूंगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को मन में आएगा, मुझे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर मदद करूंगा। तो आप अपने तरफ से खुद को मदद करिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो फिर आपको डाउट होगा तब मेरे को पूछेंगे, तो मैं और रास्ता को और आसान बता दूंगा। तो इस रास्ते में ऐसे चलना है बोल के मैं जब बता दूंगा तो आप लोगों को और आसानी होगा। ये हो गया ये बात। आप जैसे कुछ काम कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर आप भरोसा करते हैं, अपने माँ हो गया, अपने पापा हो गया, अपने भगवान हो गया, अब जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिसको मानते हैं, आप क्या करिए, अपने मन में दिल से उनको बोलिए कि भगवान हमको ये करना है और इसी रास्ते पे हम चल रहे हैं, थोड़ा सा हमको रास्ता दीजिए। और आप ऐसा बोल के उनसे शुरुआत करिए। और जैसे आपके अंदर, मैं ये लास्ट चीज़ें, बहुत अहम चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप उनके ऊपर विश्वास करिए और उसके साथ साथ पढ़िए, देखिए आप कामयाब होंगे इसमें। और एक चीज़ है, अपने अंदर का छोटा मोटा जो अहंकार रहता है, जो मन में जो द्वेष भावना रहता है, कुछ ये कर दूं वो कर दूं, जो क्रोध है, उसको आप जैसे जैसे आप अपने अंदर को ख़त्म करेंगे, भगवान एक ऐसे हैं, जैसे आपके मन में ये जो चीज़ें हैं जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब चरमरा नहीं जाएगा, तब तक भगवान आपको अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए ये जान के चलिए, अपने अंदर का जो अंतरात्मा का जो गर्व अहंकार है उसको आपको थोड़ा ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें आप विश्वास करके देखिए और कोशिश करिए। ये लास्ट में ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी है। और 99 जैसे लगभग 90% लोग ये चीज़ें होता है, और मैं जो अपना ये चीज़ें मैं फील किया हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये चीज़ें करके देखिए, ये आप अपने रास्ते में ज़रूर कामयाब होंगे। ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमेशा मेरा आप लोगों का साथ हमेशा रहेगा और मैं ऐसे आप लोगों को हमेशा रास्ता दिखाता रहूँगा। जैसे आप लोगों का कुछ डाउट भी हो और हमको बेझिझक पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं हर किसी को मैं रिप्लाई देता हूँ। अब ये मत सोचिए कि सर रिप्लाई नहीं देते हैं, मैं ज़रूर और हर चीज़ें मैं रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा, जो भी डाउट होगा। और वीडियो में इतना ही, और आप लोग बढ़िया से कामयाब होंगे, तब मुझे और ज़्यादा खुशी होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।